लीवर की अगर किसी को बीमारी होगी हो तो और कौन सी गंभीर बीमारियां उसे हो सकती हैं? लीवर के रोगी को भविष्य में शुगर, डायबिटीज होता ही होता है। लीवर के रोगी का पाचन डिस्टर्ब होता है और जिस व्यक्ति का पाचन डिस्टर्ब है तो पोषण शरीर में भरपूर मात्रा में मिलेगा नहीं। अगर पोषण भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा तो किसी भी अंग से संबंधित हमें रोग हो सकते हैं। क्या लीवर को पूरी तरह से स्वस्थ किया जा सकता है? जी हाँ, शरीर के अंदर लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत अच्छे से रिवाइव हो सकता है, बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य नवनीत भारद्वाज जी। नवनीत भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी नमस्कार सर, आज हम बात करेंगे लीवर पर। लीवर की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जी, लीवर की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लीवर का सामान्य अगर हम बात करें, सामान्य फैटी लीवर हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। लीवर से संबंधित बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जिनकी फ्लक्चुएशन हमारे शरीर में पाई जा सकती है, जिसमें SGOT, PT आपका बढ़ सकता है। लीवर से संबंधित आपकी पाचन क्रिया भी डिस्टर्ब हो सकती है। आजकल आमतौर पर देखा जाता है लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ज्यादा देखने को मिल रहा है। पहले अल्कोहलिक फैटी लीवर देखने को मिलता था, अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर देखने को मिलता है। तो लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिस वजह से उन्हें नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो हमारे खाद्य पदार्थ हम डेली यूज में प्रयोग कर रहे हैं, उनके अंदर ऐसा निकृष्ट फैट प्रयोग किया जाता है। मोस्ट ऑफ अगर मैं बात करूं तो पाम ऑयल प्रचुर मात्रा में हमारे चिप्स में है, हमारे तेलों में है, हमारे जितने भी पैक्ड फूड है, इवन आपकी आइसक्रीम में भी पाम ऑयल है, इवन आपके जो सामान्य सी दालें होती हैं उनके अंदर भी इस निकृष्ट फैट का स्प्रे किया जाता है स्वाद आदि को बढ़ाने के लिए। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जिसको हो गया हो उसको सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के व्यक्ति के अंदर पाचन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको प्री डायबिटिक के सभी सिम्टम्स आएंगे, उसके मल के अंदर दुर्गंध आएगी, उसके शरीर में पीड़ा रुझा भरपूर मात्रा में रहेगी, वो बहुत परेशान रहेगा, उसको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके पेट में सामान्य दर्द भी हो सकता है और तीव्र दर्द भी हो सकता है। कई फैटी लीवर के रोगियों में लूज मोशन भी देखने को मिलते हैं। लीवर की अगर किसी को बीमारी होगी हो तो और कौन सी गंभीर बीमारियां उसे हो सकती हैं? लीवर के रोगी को भविष्य में शुगर, डायबिटीज होता ही होता है। लीवर के रोगी का पाचन डिस्टर्ब होता है और जिस व्यक्ति का पाचन डिस्टर्ब है तो पोषण शरीर में भरपूर मात्रा में मिलेगा नहीं। अगर पोषण भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा तो किसी भी अंग से संबंधित हमें रोग हो सकते हैं। दिमाग से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, किडनी से संबंधित, हृदय से संबंधित। जब पोषण ही भरपूर मात्रा में नहीं मिल रहा है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो कहा जाता है उसका लीवर खराब है, तो क्या ये सही है? जी हाँ, स्किन प्रॉब्लम के व्यक्ति का लीवर खराब मिलता ही मिलता है। अब स्किन प्रॉब्लम की मैं बात करूं, स्किन प्रॉब्लम्स आपकी स्टार्ट होती हैं रक्त दुष्टि से। रक्त दुष्टि के लिए हमारे शरीर में दो अंग बहुत मुख्य कार्य करते हैं, आपका लिवर और आपकी किडनी। ये नेचुरल डिटॉक्स करते हैं हमारे शरीर के रक्त को। इवन आप स्किन के रोगियों को कोई भी सिरप देते हैं या मार्केट में ऐसे पदार्थ बताते हैं जो कि आपके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, लेकिन उनका फायदा 2 या 3 माह तक ही हो पाता है। अगर व्यक्ति का स्किन रोग पूर्ण रूप से ठीक करना है तो उसका ब्लड पूर्ण रूप से ठीक होना चाहिए और उनको ठीक करने के लिए उनका लीवर और किडनी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। लीवर पेशेंट की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? लीवर पेशेंट को नित्य व्यायाम करना चाहिए, कच्चा भोजन खाना चाहिए। लीवर पेशेंट को नशा और प्रदूषण से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। नेचर के साथ उसे जुड़े रहना चाहिए। आजकल आमतौर पर देखा जाता है कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें लीवर की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, ऐसा क्यों है? यंगस्टर आज के समय में बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन आदि लेते हैं, पैक्ड फूड लेते हैं। पैक्ड फूड की अगर मैं बात करूं, पैक्ड फूड के अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। प्रिजर्वेटिव मुख्यतः सोडियम बेंजोएट, जो कि बैक्टीरियाज को उत्पन्न ना होने दे,
फंगस आदि लगने ना दे। जब भरपूर मात्रा में वो शरीर में जाता है, मिलीग्राम मिलीग्राम होके जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर के गट सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, वहां के बैक्टीरियाज को वो मार देता है। तब हमारे लिवर में इंफेक्शन प्रारंभ होते हैं, हमारे अंदर एसिडिटी, हमारे अंदर अन्य प्रकार के डाइजेशन संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे हमारा लिवर भी खराब होता है। खान पान कैसा होना चाहिए? क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज नहीं खानी पीनी चाहिए? लिवर के रोगी को बाहर का खाना, जो भी पैक्ड फूड है, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कार्बाइड राइपेंड फ्रूट, जो मसाले से पकने वाले फल हैं, वो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, जिसमें मैं बता दूं केला, आम, पपीता, चीकू, इनका भी परहेज करना चाहिए। अगर फल पेड़ का पका हुआ है, आपकी आंखों के सामने पका है, तो उसका प्रयोग करें, नहीं तो उसका परहेज करें। अगर आपको ये खाना ही है, इसका पोषण लेना है, तो कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर आप प्रयोग कर सकते हैं, कच्चे केले की चटनी या कच्चे केले की सब्जी बनाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। क्या लीवर को पूरी तरह से स्वस्थ किया जा सकता है? जी हां, शरीर के अंदर लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत अच्छे से रिवाइव हो सकता है, बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है, बशर्ते व्यक्ति परहेज करे और नित्य हमारी बताई गई औषधियों का सेवन करे। अगर ये कहा जाता है कि लीवर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, तो एलोपैथी में उसको दवाई देकर क्यों सही किया जाता है? देखो, कोई भी सिम्टम्स, हमारे पास दो प्रकार की चिकित्साएं होती हैं, सिस्टमैटिक और सिम्टोमैटिक। एलोपैथी के अंदर मोस्ट ऑफ जो चिकित्सा है वो सिम्टोमेटिक है। आप लीवर का कोई सिम्टम बताएंगे तो आपको गोली रिकमेंड की जाएगी, सिर का दर्द बताएंगे तो आपको गोली रिकमेंड की जाएगी, या कोई अन्य इन्फेक्शन बताएंगे तो आपको गोली रिकमेंड की जाएगी। आयुर्वेद के अंदर हम जो चिकित्सा करते हैं वो सिस्टमैटिक करते हैं। आप सिर के दर्द की बात कर रहे हैं तो मैं गैस्ट्रियाइटिस की बात करूंगा, आपके पेट के पाचन की बात करूंगा। तो यहां चिकित्सा की पैथियों का मत अलग अलग हो सकता है, उनका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, हमारा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। अगर लीवर अपने आप रिजुविनेट या सही हो जाता है तो ट्रांसप्लांट क्यों करवाना पड़ता है? देखो, ये व्यक्ति का मत हो सकता है, किसी चिकित्सा पैथी का मत हो सकता है। लीवर हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो कि पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है, कुछ परहेज करके, कुछ पंचकर्मा थेरेपीज लेकर, कुछ औषधियों का प्रयोग करके। आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, या बहुत सारी वीडियोस भी हैं इसके रिगार्डिंग, कि लीवर को डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए आप खान पान में कुछ बदलाव लाकर प्रयोग कर सकते हैं, कच्चा भोजन प्रारंभ करके लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं, लंघन करने से, फास्टिंग करने से भी लीवर डिटॉक्स हो जाता है, और कुछ औषधियों का जल प्रयोग करने से भी लीवर डिटॉक्स हो सकता है। जैसे कि अजवाइन का पानी लीवर के लिए बड़ा अच्छा है, सौंफ का पानी लीवर के लिए बड़ा अच्छा है, इसके साथ में पुदीना भी लीवर के लिए अच्छा है। एक बेसिल प्लांट आता है, एक तुलसी के समान पत्ता होता है, जिसको हम सामान्य देहात में मरवे का पत्ता कहते हैं, उसकी चटनी का प्रयोग करना लीवर के लिए बहुत अच्छा है। और लीवर को डिटॉक्स करने के लिए पंचकर्मा के अंदर विरेचन क्रिया से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। नेचुरोपैथी में भी कुछ मिट्टी थेरेपी, कुछ कलर थेरेपी, कुछ अन्य थेरेपीज ऐसी हैं जो लीवर को डिटॉक्स करने में सहायक होती हैं। नारियल पानी लीवर के लिए अमृत माना जाता है, क्या ये बात सही है? जी हाँ, नारियल पानी के अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे लीवर के लिए अच्छे माने जाते हैं, बशर्ते कितनी मात्रा में नारियल पानी लेना है और किस सीजन में लेना है। कई बार सर्दी के मौसम में नारियल पानी ठंडी तासीर का भी साबित होता है, आपको जुकाम आदि भी कर देता है, तो वहां नारियल पानी को आप हल्का गुनगुना करके भी प्रयोग कर सकते हैं। एशगार्ड जूस लीवर के लिए अच्छा माना जाता है, क्या ये बात सही है? जी हाँ, अच्छा ही नहीं, ये तो अमृत के समान माना जाता है। इसको व्यक्ति नित्य अगर एक गिलास प्रयोग करता है तो लीवर ऐसा हो जाता है कि आपका हाजमा गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन को भी पचा देता है। लीवर पेशेंट को किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? लीवर पेशेंट अपने खान पान पर बिल्कुल ध्यान रखे, कोई भी फैट का आइटम, कोई भी ज्यादा गरिष्ठ भोजन बिल्कुल ना ले, नशे का प्रयोग बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। ज्यादातर लीवर कुछ औषधियों के साइड इफेक्ट से भी हो जाते हैं, उन औषधियों का भी प्रयोग आप वैद्य की सलाह से, डॉक्टर की सलाह से कम करें या त्याग दें। उन औषधियों के बजाय आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियां लें जिनसे आपके लीवर को कोई दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट ना हो।
ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनका सेवन करने से लीवर स्वस्थ रह सकता है? सामान्यतः लीवर रोगों में हम पुनर्नवा का जिक्र करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में पुनर्नवा से संबंधित पुनर्नवा रिष्ट भी आता है, पुनर्नवा मंडूर भी आता है। अगर गांव देहात की मैं बात करूं तो इस पुनर्नवा को हम साठी कहते हैं। पहले साठी का साग बनाया जाता था और जो इस साग का प्रयोग करता था उसका लीवर वैसे ही रिवाइव रहता था, वैसे ही अच्छा रहता था। लीवर के खराब होने से क्या गॉल ब्लैडर स्टोन भी हो सकता है? लीवर के खराब होने से आपका गोल ब्लैडर स्टोन की तो पर्टिकुलर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन कई बार देखा गया है फैटी लीवर के व्यक्ति में गॉल ब्लैडर स्टोन्स पाए जाते हैं। बाइल जूस डिस्टर्ब हो जाता है, तब गॉल ब्लैडर की कुछ समस्याएं हो जाती हैं। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से काढ़े का सेवन कर सकते हैं? लीवर को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति को नित्य पुनर्नवा क्वाथ प्रयोग करना चाहिए। दशमूल का काढ़ा भी प्रयोग किया जा सकता है, अर्जुन छाल का क्वाथ भी प्रयोग किया जा सकता है। इसको वैद्य की सलाह से ही लें और अपनी रिपोर्टों के अनुसार डॉक्टर के या वैद्य के मार्गदर्शन में ही प्रयोग करें। वैद्य नवनीत भारद्वाज जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी व्यक्तियों को यही संदेश देना चाहूँगा, ये बाहर के जो पैक्ड फूड हैं इनको त्याग दें। इससे आपका लिवर खराब हो रहा है और जो जीभ का चटोरापन है उसको कम करें। घर के भोजन में भी है ताकत, घर के भोजन में भी है स्वास्थ्य। उन माताओं बहनों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अपने बच्चों को टॉफी चॉकलेट आदि की लत लगा रहे हैं वो अपने बच्चे के भविष्य को रोगमय कर रहे हैं। घर का भोजन, घर का लड्डू, घर के मेवे दें, उनको वैसी ही आदत लगाएं, बाहर के भोजन को त्याग दें। और युवा व्यक्ति नशे से दूर रहें। नशा भी आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। एक बार लीवर आपका खराब हुआ तो आपका लीवर तो रिवाइव हो जाएगा, लेकिन आपको डायबिटीज, आपको अन्य ओबेसिटी, आपको हृदय रोग, ये सारे रोग भी आपको परेशान करेंगे। क्या लीवर पेशेंट्स को डेयरी प्रोडक्ट्स लेने सही है? लीवर पेशेंट पर डिपेंड करता है कि उसको किस ग्रेड का रोग है, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स ले या ना ले। मोस्टली मैं तो रिकमेंड नहीं करता, लीवर के व्यक्ति को डेयरी प्रोडक्ट्स प्रयोग करने चाहिए। वैद्य नवनीत भारद्वाज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।